मंत्री जी, आज हमें शिकार करने के लिए जाना है, इसलिए हमारा जाए जिससे हम शिकार कर सकें। महाराज, आप शिकार करने के लिए क्यों जा रहे हैं? अरे, क्या बात करते हो? मैं राजा हूँ और एक क्षत्रिय हूँ, इसलिए मुझे शिकार करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इसमें तुम जरा सी भी कोई बात मत करना, क्योंकि मैं शिकार करने के लिए जरूर जाऊंगा। महाराज, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। जैसे हम प्राणी जीना चाहते हैं, वनों के पशु पक्षियों भी जीना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ जाकर पूरे वन को उजाड़ देते हैं। महाराज, आप ऐसा ना कीजिए और शिकार करने के लिए ना जाइए। मंत्री जी, अगर आपने जरा सा भी कुछ कहा तो मैं आपको अपने राज्य से और अपनी प्रजा से दूर कर दूंगा, इसलिए जरा सा भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, केवल बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बताओ क्या कहना चाहते हो। महाराज, कल परसों में जब आप एक हिरण को मार कर आए थे ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। और वह तड़प तड़प के मरा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख लगा। लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं हैं कि आपको शिकार करना है। लेकिन महाराज सोचिए, प्राण तो सभी में समान होते हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मंत्री जी, याद रखो, क्षत्रिय का कार्य होता है शिकार करना, और हमारे पुरुषों से चली आ रही प्रथा को आप ऐसे नहीं टाल सकते हैं। जो भी इस सिंहासन पर बैठता है उसको यहाँ से दूर जाकर वनों में शिकार करना ही पड़ता है, तभी पता चलता है कि इस राज्य का भावी भविष्य बनकर राजा राज्य कर रहा है। महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। बलवंतपुर के राजा का नाम महंत राम होता है। महंत राम बहुत ही ज्यादा दुष्ट राजा था। उसने अपने राज्य के जितने भी वन थे, पशु पक्षियों को चैन की नींद सोने तक नहीं देता था। वह बार बार हर एक दिन जाता और शिकार करता। शिकार में बहुत से पशु पक्षियों को मार कर चला आता। ऐसे ही जिद करने पर राजा से मंत्री ने बार बार यही बात कही, लेकिन मंत्री की बात को टालकर राजा ने एक ना माना। जब वह शिकार करने के लिए वनों में जाता है, तब वह बहुत से शिकार कर बैठता है। और शिकार करने के पश्चात एक बार एक सुनहरा पक्षी देखता है और उस पक्षी को देखकर सोचने लगता है। अरे वाह, कितना सुनहरा पक्षी है। इसे मारकर इसके पंखों को मैं अपने राज सिंहासन पर बिछवाऊंगा, इसलिए इसके पंखों को आज ही मैं लेकर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए राजा ने जैसे ही अपने धनुष से वार छोड़ा कि उस सुनहरे पक्षी पर जा लगा और वह पक्षी दूर जाकर गिरा। राजा इधर खोजता रहा कि बनो बनो वन में खोजने लगा कि वह पक्षी कहाँ गिरा हुआ है। जब इधर से राजा बार बार देखता है कि वह पक्षी नहीं है, तब वह तो अपने राज्य लौट जाता है। इधर से जो पक्षी को तीर लगा हुआ होता है, वह एक मैदान में आकर गिरता है और बचाओ बचाओ की आवाज करने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरे प्राणों की रक्षा करे, कोई मेरे प्राणों की रक्षा करे। ऐसा देखकर एक व्यक्ति आता है और देखता है, बताओ कितना जख्मी यह पक्षी है और कितना सुनहरा है, लेकिन मैं इसके सुनहरेपन की ओर नहीं जाऊंगा। कितना यह तड़प रहा है, इसलिए मैं इसका ख्याल रखूंगा। ऐसा कहते हुए उस व्यक्ति ने उसको उठा लिया और उठा लेने के पश्चात अपने घर में आकर उसे कुछ औषधि लगा दी, जिस औषधि के कारण वह कुछ देर के पश्चात उठ गया और कहने लगा, वाह युवक, तुम बहुत ही ज़्यादा प्रतापी हो। तुमने बताओ मेरा दर्द समझा, नहीं तो मेरे यह सोने के बाल को देखकर सभी लोग लोभ में आ जाते हैं। आज तुमने मेरा जो है कार्य किया है, इसलिए सच कहता हूँ, मैं ठीक होने के पश्चात तुम्हें कुछ न कुछ देकर जाऊंगा।
इधर से राजा महेंद्र राम ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी, इस सुनहरे पक्षी को मेरे पास जो भी लेकर आएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह बात जब पूरे राज्य में फैल गई, जब राज्य के लोग उसी व्यक्ति के घर गए जिसका नाम चंदन था। चंदन बहुत ही ज्यादा प्राणियों की रक्षा करता था, जिसके कारण उसने उस पक्षी को अपने घर में रख रखा था। एक बार एक व्यक्ति उसके घर की ओर झांकने लगा और झांकते हुए उसने उस सुनहरे पक्षी को देखा। अच्छा, यह पक्षी तो इस चंदन के घर में बैठा हुआ है, महाराज को सूचित करना चाहिए। तब वह व्यक्ति महाराज के पास जाता है और कहता है, महाराज, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। इस राज्य में जो चंदन का घर है उसमें मैंने उस पक्षी को देखा है, इसलिए आप चलकर उस पक्षी को ले आइए। ऐसा कहते हुए महाराज ने उस पक्षी की बात को सुनकर चंदन के घर पर जाते हैं और कहते हैं, क्यों रे चंदन, मेरे राज्य में रहकर छल करता है? तुझे पता नहीं है कि इस सुनहरे पक्षी की पंखों की कितनी आवश्यकता है? मैं इन पंखों को अपनी राजगद्दी पर लगवाना चाहता हूँ, इसलिए तूने इस राजद्रोह किया है, इसलिए तुझे कारागार में डलवा दिया जाएगा। चंदन ने कहा, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है, यह तो जख्मी अवस्था में मुझे यह पक्षी मिला था, इसलिए आपके राज्य में रह रहा हूँ और किसी प्राणी को दुख हो तो मुझे रहा नहीं जाता है, बस मेरा इतना ही तो कर्म है। फिर आप मुझे इतना बड़ा दंड दे रहे हैं। कुछ दंड नहीं, जो तेरे योग्य है वही तुझे दंड दिया जा रहा है। जब चंदन को कारागार में डलवा कर वह पक्षी को अपने साथ ले जाता है और राज्य में आकर कहता है, कितना सुनहरा पक्षी है, इसको मार डालता हूँ। जैसे ही राजा ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को जैसे ही उस पक्षी पर मारा कि तुरंत ही उसके प्राण पखेर उड़ गए और मरते हुए वह एक स्वरूप में आ गया। एक दिव्य रूप में आकर एक युवक बोला, वाह वाह, आज मुझे इससे मुक्ति मिल गई आज मुझे। और राजन, अब तुम यह सुनहरा पक्षी बन जाओगे। जिस प्रकार से तुमने मुझे मारा है उसी प्रकार से अब जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ तुम्हें यह दर्द सहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने लालच और लोभ में आकर मेरे पंखों के कारण तुमने मुझे मारने का प्रयास किया। इसलिए राजन, आज तुम यह दुख पाओगे। क्षमा करे, मैं क्या करूं, बताइए क्या करना चाहिए? इस पक्षी के रूप को देखकर मैं मोहित हो गया था। तभी तो कहता हूँ, कभी मोहित नहीं होना चाहिए। कुछ ही क्षण में राजा सुनहरा पक्षी बन जाता है और तुमने लोभ किया जिसके कारण तुम्हें ऐसा बनना पड़ा, इसलिए अब बनो भटकोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या दर्द होता है। तब पक्षी रूप में राजा ने आवाज दी, अब मुझे इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा तुम्हें करनी चाहिए, क्षमा मैं तुम्हें करूं, कभी नहीं कर सकता हूँ। उसने सलाह दी और कहा, मैं तुम्हें अपनी पूरी बात बताता हूँ, पक्षी से बनने से अब तक की।
दुष्ट राजा, निर्जीव प्राणियों पर तू दया नहीं करता है और उन्हें मारने का प्रयास करता है। इसलिए आज मैं तुझे श्राप देता हूँ। जैसे तू फड़फड़ाते हुए इस वन में आता है और लाखों करोड़ों प्राणियों को मार कर गिरा देता है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू एक पक्षी बन जा और ऐसा वैसा पक्षी नहीं बनेगा, सुनहरा पक्षी बनेगा। और सुनहरा पक्षी बनने के पश्चात तू ऐसे ही भटकता रहेगा और जैसे तूने मुझे मारा है वैसे तू भी मारा जाएगा। और ऐसा कहते हुए ऋषि से मैंने क्षमा मांगी और ऋषि से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस श्राप से मुक्ति का कारण बताइए। इस मुक्ति का कारण बस यही है कि जिस प्रकार से तूने लोभ में आकर मुझे मारने का प्रयास किया और तू सुनहरा पक्षी बनकर जो भी तुझे अपने लोभ के कारण मारेगा वह तो खुद ही एक सुनहरा पक्षी बन जाएगा, लेकिन तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। और जब जब उस सुनहरे पक्षी को जो भी मारेगा वह ऐसा ही करेगा। इधर से राजा से जब उस युवक ने कहा, तब राजा ने कहा, इस मुक्ति का कारण और राज्य तो कहीं नहीं है। अरे राज, जिस प्रकार से मैंने देखा कि लोभ रहित कोई प्राणी मिल जाए तो मैं उसकी हमेशा रक्षा करूंगा, जिस प्रकार से तुमने चंदन को मेरा रक्षक बनते हुए उसको तुमने कैद कर लिया है, यह तुमने ठीक नहीं किया। जाओ ढूंढो जाकर, जिस प्रकार से लोभ के कारण तुमने मुझे मारा है ऐसे ही लोभ के कारण तुम भी किसी प्राणी को ढूंढो और तुम भी इस श्राप से मुक्त हो जाओ। कुछ क्षण के पश्चात वह युवक जाता है और चंदन को उस राज्य के कारागार से छुड़ा कर ले आता है और कहता है, तुमने मेरी बहुत ही रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ धन देना चाहता हूँ। और उसने अपनी माया से धन को प्रकट किया और चंदन को पकड़ाकर वह वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तभी तो कहते हैं, लोग इतना करें जिससे टिक सके, लोभ को इतना ना करें कि वह टिकने भी ना पाए।